तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से लगभग 150 वर्ष बाद अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु हुए। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पंथों में इन्हें समान रूप से माना जाता है। इन्होंने आज से 2500 वर्ष पूर्व साधुओं और श्रावक श्राविकाओं को दुर्घटनाओं और महामारियों से बचाने के लिए 14 पूर्व के ज्ञान का इस्तेमाल कर एक अटूट और बेजोड़ कवच दिया, जिसे कि हम आत्मरक्षा स्तोत्र के नाम से जानते हैं। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नव पदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रपंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सव्व सिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं मंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोए सव्वसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमुकारो शिला वज्रमयी तले। सव्व पावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि। मंगलाणं च सव्वे सिंहादिरंगारखातिकाः। स्वाहान्तं च पदं गेयं पडमं हव इमङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देह रक्षिणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरीभिः। यश्चैनं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदै सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादिस्यापि कदाचन। संघ की रक्षा के लिए जैन धर्म का ये एक अजोड़ स्तोत्र है। नाम है आत्मरक्षाकर स्तोत्र। इस स्तोत्र को सुनने मात्र से पूरे शरीर की रक्षा होती है, सारे अंगों की रक्षा होती है। कोई रोग आया हुआ हो, उपद्रव हो, महामारी हो, अकस्मात का भय हो, एक्सीडेंट वगैरह का, तो उससे भी पूरी रक्षा होती है। ऐसा ये सूत्र है। इसके मूल में पंच परमेष्टि का आलंबन है। पंच परमेष्टि है अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन सब के पुण्य के कारण और उनके पुण्य का आलंबन लेने के कारण, उनकी शरण लेने के कारण ये स्तोत्र प्रभावी बना है। अनुभूत सिद्ध है, आजमाया हुआ है। कईयों के एक्सीडेंट हुए परंतु उनके कोई चोट नहीं आई। जिनको महामारी थी कोरोना जैसी भी, उससे भी वो बाहर निकल के आज सकुशल अपने घर पर लौट चुके हैं। ऐसा ये महाप्रभाविक स्तोत्र है। एक एक शब्द को गौर से सुनना और सुनते समय दूसरा कोई भी काम नहीं करना। जय जिनेंद्र।